देखिए क्वेश्चन आपको पूरा समझना है, समझ में आता है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। नहीं समझ में आता तो आपको डिसलाइक करना है, बस इतना काम है। और कमेंट्स करके बता देना कि क्या दिक्कत हुई है, ठीक। लेकिन डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन समझ में ना आए तब। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में 2 क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन है सेकेंड है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है हमसे इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स आर आई, यानी जो 2 सोर्स हैं उनके इंटेंसिटी बराबर है, ठीक। इसके बाद व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रंट इज लैम्डा बाई 4। देखो यहाँ लैम्डा बाई 4 देने का मतलब है कि जो हमारे पास एंगल होता है फाई, है ना, फेज डिफरेंस जो होता है वो मतलब बताना है। अगर लैम्डा बाई 4 होता है तो इसके लिए जो फाई होता है वो पाई बाई 2 होता है, इतना याद रखना है। इंटेंसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या करना है। सोल्यूशन में देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो दिया है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास जो I1 है और जो I2 है वो बराबर किसके है, I के, यानी दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, ठीक है। जो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास लेमडा दिया हुआ है, डिफरेंस कितना, वेव फ्रंट लेमडा बाई 4। इसके लिए क्या होता है, फॉर लिख देना, फॉर वेव फ्रंट कितना है, वेव फ्रंट लेमडा बाई 4। इसके लिए क्या होता है, जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस को बोला जाता है फाई। कितना होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हमारे पास होता है पाई बाई 2। याद रखना लेमडा बाई 4 के लिए फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा फेज डिफरेंस है, समझ गए। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है नेट इंटेंसिटी का, तो लिख देना वी नो दैट नेट इंटेंसिटी आई नेट कहते हैं, यहाँ पर सफिक्स में नेट लगा दें। यहाँ होता है I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है 2I1 I2, ठीक है। क्या होता है 2I1, सॉरी यहाँ पर जो 2 होता है वो बाहर होता है, अंडर रूट के अंदर नहीं होता। ये जो 2 होता है ये बाहर होता है, तो ऐसे लिख दो इसको। यहाँ 2 बाहर होता है, ब्रैकेट में क्या होता है I1 इंटू I2, ठीक है। ये इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। और ये भी बात याद रखना है, जो कॉस होता है कॉस फाई हमारा इसके बाहर होता है। क्या होता है, कॉस फाई हमारा इसके बाहर होता है, ठीक है। तो देख लो इसमें क्या है, कॉस फाई बाहर होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब सुनो कॉस फाई बाहर है, अब यहाँ पे क्या है I1 और I2 बराबर है, I1 और I2 हमारे पास बराबर हैं, ठीक है। चलो यहाँ से I1 और I2 लिख देते हैं। I1 बराबर I है प्लस ये भी I है प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर I1 I2 करोगे तो यहाँ पे एक I बाहर आ जाएगा। और कॉस फाई है, कॉस फाई बोले तो कितना है, कॉस फाई हमारा पाई बाई 2 है। कितना है, पाई बाई 2 है। लेकिन यहाँ पर अभी हम कॉस फाई नहीं रखें, ये एंगल की वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस फाई को ऐसे लिख देते हैं। अब सुनो यहाँ पे क्या है 1 1 कितना हो गया 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2I कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस फाई। अगर हम सीधे यहाँ पर कॉस फाई रख देंगे तब भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं रखना चाहते तब भी। अब हम क्या करेंगे, कॉस फाई की वैल्यू रख देंगे, कितना है पाई बाई 2 है। तो यहाँ से हमारे पास आई नेट इज इक्वल टू 2I। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 बोले तो पाई बाई 2। अब कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, तो जब जीरो हो जाएगा तो 2I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जीरो लिख देना, बिकॉज कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू होता है जीरो। तो यहाँ से आई नेट कितना आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए था वो आ जाएगा 2I। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देख लो समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है।
कुछ नहीं था, बस फार्मूला रखना था। और यहाँ पर जब लेमडा की वैल्यू π/4 होती है तो उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 होता है। ये याद होता तो काम हो जाता। देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। जहाँ ना समझ में आओ आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, अब जिसको ना समझ में आया हो वो क्या कर सकता है, डिसलाइक। जिसको समझ में आया वो लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।